नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूँ अपराध की एक और नई सच्ची घटना के साथ। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की जो कहानी है, इस कहानी को सुनकर आपको अपने आसपास के सभी रिश्तों को शक की नज़रों से देखने लग जाओगे। कहानी एक ऐसी लड़की की है जब उसकी उम्र महज 3 साल थी, तब उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है वैसे वैसे जो हैवानियत की हदें हैं वो पार कर दी जाती हैं। कहानी सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी है राजस्थान की। राजस्थान के जोधपुर के अंतर्गत एक थाना है लोनी। इसी थाने के अंतर्गत एक लड़की रहती थी। तारीख थी 14 अप्रैल 2021। लोनी के अंतर्गत ही एक अस्पताल आता है, MDM अस्पताल। इसी 14 तारीख की अप्रैल को इसी हॉस्पिटल के अंदर एक बूढ़ा शख्स एक 15 साल की लड़की को घायल अवस्था में लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां के डॉक्टर से जाकर के कहता है कि इस बच्ची का इलाज करवाना है। इस बच्ची के नाक पर घाव है और खून बह रहा है। अब डॉक्टर पूछता है कि इसको क्या हुआ है, ये बच्ची कौन है। वो शख्स कहता है कि ये मेरी पोती है, मैं इसका दादा हूँ। अब डॉक्टर पूछता है कि जो इसके नाक पर चोट लगी है ये सब कैसे हुआ। वो वजह पूछता है। अब दादा बताता है कि ये बच्ची बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। अब खेलते खेलते एक बच्चे ने इसको दांत काट लिया, इसको नाक पर जख्म हो गया। डॉक्टर ये सुनने के बाद तुरंत बच्ची को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाता है और अंदर ले जाने के बाद डॉक्टर उस बच्ची से पूछता है कि बच्चा, तुम्हारी ये चोट कैसी लगी। मासूम सी बच्ची डॉक्टर को बताती है कि मैं घर के अंदर खेल रही थी और घर के अंदर कुछ बच्चे थे, उन्हीं में से एक बच्चे ने मेरी नाक पर दांत काट लिया। हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। डॉक्टर को बच्ची की बातों पर यकीन नहीं होता। डॉक्टर को किसी अनहोनी की आशंका होती है। डॉक्टर अपनी सूझबूझ दिखाता है और नज़दीकी थाने को इसकी सूचना देता है। फौरन ही मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस भी बच्ची से वही सवाल पूछती है कि बच्ची, तुम्हारी नाक पर ये जख्म कैसा है, ये चोट कैसी लगी। बच्ची फिर वहीं अपना बयान देती है कि घर के अंदर ही परिवार के बच्चे ने ही दांत मार दिया है। छोटी सी हमारे बीच लड़ाई हुई थी, लेकिन उन्हीं में से एक पुलिस वाला उस बच्ची के साथ हमदर्दी दिखाता है, उसका भरोसा जीतता है और बड़े प्यार से उससे पूछताछ करता है। थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन जब वह बच्ची कहानी सुनाती है तो कहानी सुनने के बाद पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानी कुछ इस तरह से थी कि बच्ची महज 3 साल की थी, नासमझ थी। तभी एक रोज़ इसकी माँ इसे छोड़कर चली जाती है। तो अब आगे इस लड़की के साथ क्या होता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बच्चे की उम्र महज 3 साल थी। बच्चे के परिवार में इसके माता पिता और दादा दादी रहते थे। इस बच्चे का पिता इस बच्चे की माँ के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट किया करता था। अब इस बच्ची के पिता को लगता था कि इसकी माँ के कहीं बाहर गैर संबंध चल रहे हैं, जबकि इस बच्चे की माँ हमेशा कहती थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझ पर बेवजह शक करते हो। लेकिन पति के दिमाग में शक घर कर चुका था और इसी शक के चलते वह अक्सर अपनी पत्नी की पिटाई किया करता था। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब वह अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई ना करता हो। बेरहमी से बुरी तरह अपनी पत्नी को पीटा करता था। पत्नी समझा समझा कर थक चुकी थी। अब एक रोज़ ऐसा आता है और वह पत्नी फैसला करती है कि वह हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाएगी और वह अपने पति से कहती है कि वह हमेशा हमेशा के लिए जा रही है और इस 3 साल की मासूम बच्ची को भी छोड़कर जा रही है। इसका भी तुम ही ख्याल रखना, क्योंकि उसने सोचा था कि उसके जाने के बाद इस घर के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वह नहीं जानती थी उसका फैसला गलत था। जो सब कुछ उसके ऊपर बीता है, उसके जाने के बाद उसकी बच्ची के साथ भी हैवानियत की जितनी भी हदें हैं वह सब पार कर दी जाएंगी। अब वो माँ उस बच्ची को उस रोज छोड़कर चली जाती है। बाप अपनी बेटी की परवरिश करता है, दादा दादी बेटी की देखभाल करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके समय का चक्र घूमता रहता है। समय आगे बढ़ता है। बच्ची 3 साल से 5 साल की होती है, 5 से 10 की होती है। अब जब बच्ची की उम्र 13 साल होती है, 13 साल की उम्र में अब वही बाप बच्ची की बेरहमी से पिटाई करता है, जैसे यह हमेशा अपनी पत्नी की किया करता था। अब इस छोटी सी बच्ची की पिटाई करने के बाद पहली बार वही बाप इस छोटी सी बच्ची के साथ नाजायज संबंध बनाता है। अब जब ये सिलसिला शुरू हो गया था तो अब इस सिलसिले ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि अब ये चीज़ रोज़ की हो गई थी। अब वही बाप अपनी बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत करता जब भी उसको मौका मिलता। अब जब बच्ची स्कूल जाती तब खुद को महफूज समझती या दादा दादी के साथ होती या उनके साथ सोती, तब भी
सुरक्षित महसूस करती। बच्ची ज्यादातर दादा दादी के पास सोती थी, बस खुद को इसी समय सुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन जब भी वह खुद के ही पिता के सामने आती थी तो डर से सहम जाती थी। लेकिन अब एक रोज दादा दादी भी देख लेते हैं कि उनका बेटा उन्हीं की पोती के साथ हैवानियत कर रहा है। अपनी आंखों से देखने के बाद दादा दादी इसका विरोध करते हैं, लेकिन वह पिता सुनने को तैयार नहीं। इस शख्स को पिता कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि पिता के नाम पर यह धब्बा है, इसीलिए इसको शैतान नाम देना ही ठीक होगा। लेकिन फिर भी वह शैतान रुकता नहीं है। अब बात कुछ ऐसी होती है कि उस शैतान को अपनी बेटी के अंदर अपनी पत्नी नजर आती है। इस तरह वह उसके साथ संबंध बनाता है और उसी तरह वह उसे रखता है। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, वक्त बीतता रहता है। ऐसे ही 2 साल निकल जाते हैं। अब वह बच्ची 15 साल की हो जाती है। तभी दादा दादी तंग आकर एक फैसला लेते हैं कि इस बच्ची को अब इस घर में नहीं रखेंगे। पास के ही इलाके में वो एक किराए का कमरा लेते हैं। अब बच्ची को वह उस कमरे पर लेकर जाते हैं, उधर शिफ्ट कर देते हैं कि यहाँ रहेगी तो वह अपने बाप की इन तमाम हरकतों से सुरक्षित रहेगी। अब वह बच्ची वहीं से स्कूल जाती, वहीं से स्कूल से वापस आती। अब जब दादा दादी उस बच्ची को किराए के कमरे पर छोड़ने गए थे, तब वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है। वह पूछता है बच्ची कौन है। तब दादा दादी बताते हैं कि ये हमारी पोती है और अब ये यहीं रहेगी, यहीं से स्कूल जाएगी, क्योंकि दादा दादी को समाज की लाज लज्जा का भी डर था। अब वह बुजुर्ग बड़े प्यार से सारी बात पूछता है। अब वह पहले तो बड़ी हमदर्दी दिखाता है और बच्ची के दादा दादी से कहता है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी इसके दादा के समान हूं और मैं इसका ख्याल रखूंगा। अब पड़ोसी एक तरह से दादा दादी का भरोसा जीत लेता है। अब वो दादा दादी को दिलासा दिलाता है कि आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, और दादा दादी वहां से चले जाते हैं। अब पहले ही दिन वह बुजुर्ग व्यक्ति कमरे पर आता है। वह बच्ची इसके इरादों से अनजान थी और दादा दादी भी इसके इरादों से अनजान थे। वह बुजुर्ग व्यक्ति उस बच्ची को कुछ खाने को देता है। बच्ची भूखी थी, खाना खाना शुरू करती है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इस खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिलाया गया है। बच्ची खाना खाने के बाद बेहोश हो जाती है और इसी अवस्था में वही बूढ़ा शख्स इस बच्ची के साथ वही हैवानियत करता है जो इसका बाप इसके साथ किया करता था। पहले रोज जब ये होता है, अब यह सिलसिला ऐसे चलता रहता है और वह बूढ़ा व्यक्ति आता है, खाना लाता है, खाने में नशीला पदार्थ मिलाता है और बच्ची खाना खाकर बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद वही बूढ़ा व्यक्ति उसके साथ बार बार वही हैवानियत करता है। अब उस बच्ची को थोड़ा सा शक होता है कि उसके खाने में कुछ मिला कर दिया जा रहा है, क्योंकि बच्ची बड़ी हो चुकी है, 15 साल की हो चुकी है और जरूर कुछ ना कुछ उसके साथ गलत हो रहा है। इसी तरह से 1 महीना गुजर जाता है। दादा दादी हफ्ते में एक बार आकर पोती का हाल चाल लिया करते थे। अब 1 महीने बाद जब दादा दादी आकर अपनी पोती का हालचाल लेते हैं तो वह सारी कहानी दादा दादी को सुनाती है। दादा दादी सुनकर बड़े हैरान रह जाते हैं, उनको बड़ा गुस्सा आता है। अब दादा दादी बिना किसी शिकायत के, बिना पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराए अपनी पोती को लेकर घर आ जाते हैं कि बाहर भी हमारी पोती सुरक्षित नहीं है। घर में बाप हैवान बनकर बैठा है। अब 1 महीने बाद जब वह बच्ची घर पर आती है, अब जब उस बच्ची का बाप उसे देखता है तो वैसे ही गुस्सा हो जाता है कि तुम 1 महीने तक कहाँ थी, कहाँ गई थी। अब उस मासूम बच्ची की वह पिटाई करता है, बुरी तरह बेरहमी से पीटता है। 1 महीने का सारा गुस्सा उस बच्ची पर निकाल देता है और इसी पिटाई के बाद वो बाप अपनी बच्ची के नाक पर काट लेता है। दांतों से नाक के ऊपर गहरा घाव बन जाता है, खून बहने लगता है। अब इसके बाद दादा दादी उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और वहां जाने के बाद वह बताते हैं कि यह हमारी पोती है, किसी बच्चे ने इसे दांत से काट लिया है। लेकिन जब पुलिस आती है, उससे पूछताछ करती है, तब सारी कहानी सामने आती है। तो आज के दौर में ऐसा भी होता है, आप सब भी यकीनन सुनकर हैरान होंगे। इस सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।